हे ऑल, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। चलिए हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और इसके अंदर हमारे ये मेन टॉपिक्स आते हैं। इसके अंदर से 1, 2, 3, 4 ये टॉपिक्स, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और ये हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इसी के बारे में हमें आज बात करनी है और आने वाले दिनों में आपको इन सब चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए मेरे साथ हम अपने आज के टॉपिक को बढ़ाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, ये टॉपिक बिल्कुल मिलता जुलता है उस टॉपिक से जो आपने 11th में किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। 11th में किया था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बेटे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है किस बारे में, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ ये दो लोग हैं, ए और बी, इन्होंने मिलके बिजनेस शुरू किया और आपको पता है पहले ही दिन पर पार्टनरशिप डीड बन जाती है और पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती हैं। फिर उसके बाद ये पूरे साल काम करते हैं। जब साल ख़त्म हो जाता है तो ईयर के एंड पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी मिले, मान लीजिए प्रॉफिट मिल गया, फिर नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए जो अकाउंटेंट होता है उस अकाउंटेंट को ज़रूरत पड़ती है किसकी, पार्टनरशिप डीड की, क्योंकि जैसे जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा यहाँ के प्रॉफिट को उसी तरह से बांटा जाता है। तो होता क्या है, ये जो आपकी पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी कभी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है पार्टनरशिप डीड की कोई बात क्लियरली ना लिखी हो सकता है पार्टनरशिप डीड के कुछ पेजेस मिसिंग हो सकता है पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म्स रह गई हों। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बेटे पार्टनरशिप डीड यूज़ का जब टाइम आता है तो हो सकता है ये पार्टनरशिप डीड में किसी तरह की कुछ कमियां हों जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीक़ों से बट जाता है या फिर कुछ बटने से रह जाता है, तो जिसकी वजह से किसी पार्टनर को फ़ायदा और किसी पार्टनर को नुकसान बन जाता है। तो उसी फ़ायदे या उसी नुकसान को हमें एडजस्ट करना है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स किस लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब ये गलतियां हो गई तो बेटे गलतियां होने के बाद उसको सही करने का जो टाइम होता है वो अगला साल हो जाता है। इसीलिए एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स कि हम अपने अकाउंट्स को बंद कर चुके हैं जिनके अंदर हमसे कोई गलती हो गई है, उस गलती को हमें ठीक करना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। चलिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। बस आप लोग बातों को पकड़ना, मैं जो कह रहा हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था। मिलाते जाना फैक्ट्स को। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था और उनकी फिक्स कैपिटल्स कितनी थी, 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। ये कैपिटल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये पहले दिन की बात है ना, सारी पहले दिन की बात हो रही है। उसके बाद कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कितना प्रॉफिट हुआ था, 2,20,000। ये प्रॉफिट मैंने यहाँ को शो कर दिया। ये प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला होगा, ठीक है। विच वॉज इस लाइन को पकड़ना। ये लो मैं सारा साफ कर रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उसे मार्क कर रहा हूँ। कह रहा है यहाँ से दोबारा पकड़ो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹2,20,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। बेटे ये 3 कंडीशन वो थी जो इन्होंने पहले ही दिन डिसाइड कर ली थी, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखी गई होंगी। 3 चीज़ें हैं, मैं टैली करा रहा हूँ। एक तो इन्होंने पहले ही दिन क्या डिसाइड किया था कि हम बी को सैलरी देंगे 5,000 पर मंथ, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम सी को सैलरी देंगे कितनी, 10,000 पर क्वार्टर। उसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया था कितना,
6% का, और इन्होंने एक मैनेजर का कमीशन भी डिसाइड किया था विच वॉज 10%। तो ये मैनेजर का कमीशन भी डिसाइड हो गया था। तो बेटे इन्हें फिर क्या करना था, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने फाइनल कर ली थी पहले ही दिन। फिर ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना निकला, 2,20,000। अच्छा, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वो कोई गलती नहीं करता अकाउंटेंट, अगर कोई गलती नहीं होती, अगर कोई गलती नहीं होती तो ये बिल्कुल सही P&L अप्रोप्रिएशन बनाए। पर बेटे हमारे अकाउंटेंट ने ये वाला P&L अप्रोप्रिएशन बना दिया। ठीक है, तो मैं आपसे दोनों एंगल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस को समझ सकें। ठीक है, होना क्या चाहिए था, सबसे पहले इस प्रॉफिट को हमें यहाँ लिखना चाहिए था। उसके बाद सबसे पहले हम मैनेजर का कमीशन देंगे क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्टी है। तो मैनेजर का कमीशन कैसे निकलेगा, मैनेजर को देना था 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है। तो मैनेजर का कमीशन कैसे निकलेगा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 लेते हैं, आपको पता होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 20,000। तो मैनेजर का कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट बच गया, 2 लाख। अब हमें क्या करना चाहिए था, इन कैपिटल्स का 6% उन्हें इंटरेस्ट देना चाहिए था, जो कि टोटल कितना आ गया, 45,000। उसके बाद यहाँ बी और सी की सैलरी, बी की सैलरी मंथली है तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी सैलरी क्वार्टरली है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक साल में 1, 2, 3 और 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये टोटल कितनी सैलरी आ गई, 1 लाख। उसके बाद कितना प्रॉफिट बच गया, 55,000। इस 55,000 को 2:1 में बांटना चाहिए था। तो ये बेटे ऐसे काम होना चाहिए था, मतलब ये वाला जो P&L अप्रोप्रिएशन है इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हमारा अकाउंटेंट ये वाला P&L अप्रोप्रिएशन बना देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर बेटे हमारे अकाउंटेंट ने ये वाला नहीं बनाया, हमारे अकाउंटेंट ने ये वाला बना दिया। ये वाला मतलब उसने क्या किया, उसने 1, 2 और 3 इन कंडीशंस को, ये कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखी गई थी ना, इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। कुछ भी रीज़न हो सकता है पार्टनरशिप डीड उस दिन मिली नहीं, ढूंढी मगर मिल नहीं पाई, या फिर पार्टनरशिप डीड के कुछ पेजेस मिसिंग थे, तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो बेटे देखिएगा हमारे अकाउंटेंट को ये करना था पर उसने ये नहीं किया। तो उसने क्या किया, यहाँ जितना भी प्रॉफिट हुआ उसने यहाँ ना तो मैनेजर का कमीशन माइनस किया, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही सैलरी दी। तो बेटे उसने क्या किया, उसने सारा प्रॉफिट कैसे बांट दिया, उसने सारा प्रॉफिट इस रेशो में बांट दिया। तो अब इस गलती को हमें ठीक करना है। बच्चों जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कुछ नहीं दिखाना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इमेज बना रहा हूँ आपके माइंड में। आपका सोल्यूशन ये रहेगा, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा ये कैसे हुआ है, सुनिएगा। तो हमें अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि हमने सारे प्रॉफिट को कैसे बांट दिया है, रेशियो में 2:1 में। तो पहले मैं सारा प्रॉफिट वापस ले लूँगा पार्टनर्स से। वापस लेने का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करना। तो 2,20,000 का प्रॉफिट मैं पार्टनर से 2:1 में वापस ले रहा हूँ, ए से, बी से और सी से वापस आ चुका है। अब इसी प्रॉफिट को सही तरीके से वापस बांट दो। कैसे बांटना था, सबसे पहले हमें 20,000 मैनेजर के रखने हैं। तो बेटे 20,000 मैनेजर, और क्योंकि मैनेजर ए, बी और सी नहीं है, कोई और है, तो मैनेजर का कॉलम अलग बनेगा। तो ये 20,000 मैनेजर के सिक्योर कर दिए, क्रेडिट कर दिए हैं हमने। ठीक है, 2,20,000 आए थे जिसमें से 20,000 मैनेजर के दे दिए हैं। अब हम क्या देंगे, 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसी में से 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जिसमें से 24,000 ए का है, 15,000 बी का है और 6,000 सी का है, ये भी क्रेडिट कर दिया। फिर इसी में से हम क्या देंगे, सैलरी देंगे, जो कि किसको देनी है हमने, सैलरी हमने देनी है बी की और सी की। अब बैलेंस जो रह गया बेटा, ये इसको निकालने में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये बैलेंस कैसे निकलेगा, ये बैलेंस कैसे निकलेगा मैं आपको समझाता हूँ। इसमें से आपको ये वाले जो 3 आइटम हैं, इन 3 आइटम को माइनस कर दो। तो 2,20,000 में से एक 20,000, एक 45,000 और एक 1 लाख, इन्हें माइनस कर दोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये बेटे बैलेंसिंग फिगर मैंने लिखा है, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया। इसे आप पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें नेट इफेक्ट निकालना है बेटे इसके बाद। अब नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए ये ए का डेबिट है, ये ए का
डेबिट है और ये ए के क्रेडिट हैं। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? आप देख रहे हैं डेबिट बड़ा है, तो बेटे यहाँ पर आपको डेबिट का अमाउंट लिख देना है, डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? हमें ए से इतने लेने हैं पर हमने ए को इतने देने हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का लेन देन कर लेंगे हम बस। ऐसे ही सेम तरीके से बी का देखो, ये बी का डेबिट है और ये बी के 3 क्रेडिट्स हैं और दोनों में से कौन सा बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है। ऐसे करके आपको ये डिफरेंसेस मिल जाएंगे। बस फिर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एज यहाँ बेटे करंट अकाउंट यूज होगा, रीज़न है द कैपिटल्स आर फिक्स। एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट, सॉरी बी का करंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बी के करंट का क्या हुआ है? बी का क्रेडिट हुआ है। तो 2 बीज करंट अकाउंट, 2 सीज करंट अकाउंट और 2 मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग लिखेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी बन रही है ना, अभी कमीशन देना है। तो यहाँ आ जाएगा 42,000, 9,000, 13,000 और 20,000। तो ये जर्नल एंट्री है मेन, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। पर ये जर्नल एंट्री डालने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और बिना इस टेबल के आप ये जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ लेता हूँ ताकि आप इसके साथ और कंफर्टेबल हो सकें। बेटे देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूँ, ठीक है, फिर हम इसे रीड भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली किस बारे में है? ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में 3 कंडीशन डिसाइड की थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रहेगा और सैलरी सिर्फ सी की रहेगी। और ये इनकी कैपिटल्स थी पहले दिन की। ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 लाख। तो बेटे 3 लाख का प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था? सबसे पहले 3 लाख में से इन्हें इनकी कैपिटल्स का 5% इंटरेस्ट देना चाहिए था, जो कि टोटल 50,000 आ गया। और यहाँ सी की सैलरी और ये बचा हुआ 2:1:1 में, ये ऐसे बंटना चाहिए था। ऐसे अकाउंटेंट को करना ऐसे चाहिए था। कह रहा पर हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने इस प्रॉफिट को सीधा इक्वली बांट दिया। इक्वली बांट दिया मतलब क्या क्या फॉलो नहीं किया? क्या इंटरेस्ट दिया? लो बेटे इंटरेस्ट नहीं दिया। क्या सैलरी दी? नहीं दी। और ये बचा हुआ भी रेशियो में बंटना था। कह रहा इसे भी रेशियो में नहीं बांटा बल्कि इक्वली बांट दिया। मतलब ना ये वाली कंडीशन फॉलो करी, ना ये वाली कंडीशन फॉलो करी अकाउंटेंट ने, और ना ये वाली करी। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं कि ए, बी, सी 3 पार्टनर्स थे। लो एक बार मैं क्वेश्चन आपको टैली कराता हूँ। ए, बी, सी 3 पार्टनर्स थे, ये रहे 3 पार्टनर्स, ठीक है। उनकी कैपिटल्स ये दे रखी है, ये कैपिटल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और उनकी पार्टनरशिप डीड क्या कहती थी? पार्टनरशिप डीड सी की सैलरी के बारे में बता रही है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रही है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बता रही है। और अकाउंटेंट ने जो गलती की है मैं वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। कह रहा द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, जो कि कितना था? 3,30,000। इट वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अदर टर्म्स। मतलब अकाउंटेंट ने इन तीनों कंडीशंस को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो बेटे अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि सारा प्रॉफिट इक्वली बांट दिया गया है तो पहले सारे प्रॉफिट को इक्वली वापस ले लेंगे हम। चलिए इक्वली वापस लेना मतलब 1,10,000 इससे वापस ले लेंगे, 1,10,000 इससे वापस ले लेंगे और 1,10,000 इससे वापस ले लेंगे। आ गया। अब इसी प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या देंगे? सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो कि कितना था? 5% था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे कैपिटल्स के ऊपर देना है, तो ये 25,000 इसको दे दिया। दूसरे को कितना देंगे? दूसरे को देंगे 12,500 और तीसरे को भी कितना देंगे? 12,500। उसके बाद इसी में से फिर हम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी जो कि किसको देनी थी? सैलरी हमने देनी थी बेटे सी को। तो सी की सैलरी जो बनती है वो बनती है 1,20,000। अब इसी में से जो बैलेंस रह गया वो बैलेंस यहाँ निकाल लो, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसे रेशो में बांटना था और रेशो क्या था? 2:1:1। तो इसे 2:1:1 में हम बांटते हैं तो इसे देंगे 80,000, इसे देंगे 40,000 और इसे देंगे 40,000। बस चलिए नेट इफेक्ट निकालते हैं। अच्छा नेट इफेक्ट में आप देख ही रहे होंगे कि किसका क्या नेट इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, तो हम यहाँ नेट इफेक्ट निकालते हैं।
अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ए की अगर मैं बात करूँ, ए का डेबिट का टोटल डेबिट कितना है 1,10,000 और क्रेडिट कितना है, क्रेडिट जो अमाउंट है वो डेबिट से बड़ा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डेबिट है जो डेबिट है वो 1,10,000 है और जो क्रेडिट है वो 1,05,000 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000 का डेबिट। अगर मैं यहाँ पर बी की बात करूँ तो बी में आप देख पा रहे हैं इसमें भी डेबिट अमाउंट बड़ा है, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 57,500 का डेबिट। और अगर मैं सी की बात करूँ, सी में 62,500 का क्रेडिट है। तो जर्नल एंट्री तो हमें मिल गई। जर्नल एंट्री मिली, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल अकाउंट, और ये बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सब कैपिटल्स हैं। उसके बाद ए में हमें लिखना है 5,000 डेबिट में, इसके अंदर लिखना है हमें 57,500 डेबिट में, और इसके अंदर 62,500 क्रेडिट में। ठीक है, और इसकी नरेशन भी आपको लिखनी पड़ती है, और इसकी नरेशन रहेगी एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन रहे ताकि मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर, लो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप वीडियो में कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं वीडियो के बारे में, या आप अपने डाउट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी उस वीडियो के बारे में जो आप कहेंगे या फिर जो मेरा शेड्यूल कहेगा। ठीक है, ओके, टिल देन टाटा, बाय बाय।